नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से, जहां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी आरजेडी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा अब भी बरकरार है। राबड़ी देवी बन सकती है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा अब भी बरकरार और जल्द अगले आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने, जिसमें सूत्रों के हवाले से यह खबर आती हुई आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को भूमिका दी जा सकती है। राबड़ी देवी बन सकती है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा इस बीच अभी भी बरकरार बताई जा रही है। और बहुत जल्द आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम, इस नाम में कौन से चेहरे को शामिल किया गया, किसके नाम पर सहमति बनी, किसे ये बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी दी जा रही है, इसकी घोषणा और ऐलान संभव। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव राजधानी पटना से जुड़ चुके हैं। अमित, इस चर्चा को हम यूं कहें कि काफी वक्त से हवा दी जा रही थी, लेकिन नाम कौन होगा, इस रेस में कौन आके बेटे के साथ अब मां का नाम भी जुड़ता हुआ, इस नाम के साथ कि अब राबड़ी देवी को यह भूमिका दी जा सकती है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या दिखती है? बिल्कुल विभा, जी बिल्कुल विभा, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि लालू प्रसाद यादव खुद जो है, जब दिल्ली में वो थे, जब पटना आने वाले थे, तो उस दिन उन्होंने कहा था कि ये बकवास है और जब तक मैं हूं तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे नाम पे सोचा नहीं जा सकता। लेकिन अंदर खाने से जो बड़ी खबर आई है, जो दर्शकों को हम बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव चूंकि अब अस्वस्थ रहने लगे हैं और इसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा, इसकी नाम की चर्चा जोरों से थी। सबसे प्रबल नाम जो था वो कल तक तेजस्वी यादव का ही आ रहा था। तेजस्वी यादव जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उन्हें देखा जा रहा था। पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेता हो या नए जो विधायक हैं, सभी ने तेजस्वी के नाम की हामी भरी थी। लेकिन चूंकि इसको लेकर के लालू परिवार में ही जो जानकारी मिल रही है कि लालू परिवार में ही जो है वो कहीं न कहीं विवाद गहराने लगा था और इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बीच का रास्ता निकाला है। जिस तरह से जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले के समय में जेल जाने वाले थे, तो उस समय राबड़ी देवी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था और राबड़ी देवी बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल उन्होंने संभाला भी। तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है एक बार फिर से उस फॉर्मूले को यहाँ पे लागू करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है, जैसे कि जो आरजेडी के आधिकारिक सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि राबड़ी देवी जो है पूर्व मुख्यमंत्री वही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है। हालांकि अभी ये चर्चा है, इस बात की अटकलें हैं, क्या होगा ये तो अंतिम फैसला जब होगा तब भी हम दर्शकों को बताएंगे। जो जानकारी आएगी आधिकारिक तौर पर वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन बिल्कुल अमित, लेकिन सवाल ये कि आरजेडी जो हमेशा से ये कहती नजर आई कि अब युवाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी, युवा चेहरे पर भरोसा भी, और इस वजह से एक नए और युवा नाम के साथ तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा बहुत तेजी से चल रही थी। उस बीच राबड़ी देवी के नाम की चर्चा का शामिल हो जाना क्या इशारा करता है? देखिए विवाद, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्यों राबड़ी देवी का नाम सामने आया। तेजस्वी यादव जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, पुराने नेता, चाहे शिवानंद तिवारी की बात कर ले या उसके अलावा अन्य जो नेता थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जो है ऑन द कैमरा तो नहीं, ऑफ द कैमरा वो भी कह रहे थे कि तेजस्वी में वो क्षमता है कि वो पार्टी को आगे लेकर के चल सकते हैं। तो आखिर वो जरूरत क्यों हुई, तो इस पर जो हमने बताया है, पार्टी के अंदर खाने की जो खबर हमने दर्शकों तक पहुंचाई है कि चूंकि विवाद गहराने लगा था लालू परिवार में और उसी विवाद को फिलहाल लालू शांत करना चाहते थे। चूंकि लालू ये बखूबी जानते हैं कि पारिवारिक विवाद जो है, पारिवारिक जो खींचातानी होगी, आपसी खींचातानी, तो उसका असर पार्टी पे पड़ेगा। तो लालू चूंकि मंजे हुए खिलाड़ी हैं, किंग मेकर के तौर पे भी वो जाने जाते हैं। जब देश की सियासत की भी बात आती है तो लालू प्रसाद यादव के नाम की चर्चा होती है और यही वजह है कि उनकी पार्टी के अंदर खाने अगर कुछ चीजें असंतुलित हो रही है तो उसे संतुलित करना लालू बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि लालू यादव ने राबड़ी देवी के नाम हम इसे इस तरीके से भी देखें कि ये सिर्फ परिवार के अंदर की कलह को शांत करने की कोशिश के तौर पर नाम सामने
सामने नहीं लाया जा रहा है। साथ ही साथ इसके पीछे की एक बड़ी वजह पार्टी के वो शीर्ष नेता, वो वरिष्ठ नेता जो कहीं ना कहीं अपने आप को भी दावेदार के तौर पर देख रहे थे, परिवारवाद से बाहर निकलकर क्या पार्टी किसी तरह का कोई एक लाइन खींचती है क्या, उसमें उस रेस में वो अपने आप को आगे पा रहे थे, वहां पर उस नाराजगी को भी दबाने या उसे रोकने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही कहा विभा, चूंकि आरजेडी जो है एक बड़ी पार्टी है और खुद आरजेडी के जो लोग हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या आरजेडी के दूसरे सिर के जो भी नेता हैं, सभी ये कहते हैं कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और विधानसभा जो चुनाव हुए थे 2020 में उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर करके आरजेडी उभरी भी। और यही वजह है कि चूंकि बड़ी पार्टी है तो बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, किसे मिलेगी इसको लेकर। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ चुके। बहुत स्वागत प्रेम रंजन पटेल जी आपका। इस वक्त लगातार जो आप कह रहे थे कि तेजस्वी को आगे किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, बड़े बेटे की कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही है, अब राबड़ी देवी का नाम सामने आ रहा है कि उन्हें ये बड़ी भूमिका दी जा सकती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ये व्यक्तिवादी पार्टी है, परिवार की पार्टी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, यही लोग तो जो ऐसे हैं। अब दूसरी लालू खड़ी है तो ये किसी को बना सकते हैं, परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। पार्टियां तो लंबी है, समय से चल रही है, सत्ता में रही है, कई सारे नेता है, दिग्गज नेता है, पुराने नेता है, अनुभवी नेता है, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है एक परिवार की। और कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये समाजवाद का जो नकली चादर ओढ़ कर करके केवल परिवार को पनपाने का काम कर रहे हैं और परिवार के अंदर ही सिमट करके रहते हैं। सत्ता जब मिलती है तो केवल अपने लिए काम करते हैं, इनको बाकी लोगों के लिए कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, युवाओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इसके तो आप भी पक्षधर हैं। बीजेपी में भी कई युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ा नेतृत्व दिया गया है। अगर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव का नाम आगे रखा जाता है तो ये भी तो संभव है कि अगर कोई काबिल शख्स परिवार के अंदर भी मौजूद है तो उसकी अवहेलना क्यों की जाए, सिर्फ इसलिए कि वो परिवार का सदस्य है? नहीं, काबिलियत कौन सी काबिलियत है? युवा का मतलब केवल जो ऐसे मुंह में चांदी का चम्मच लेकर करके पैदा होना ही जो ऐसे युवा होते हैं। लालू का बेटा है, राबड़ी का बेटा है, केवल यही उनके ऊपर है। कौन सा उन्होंने समाज के लिए काम किया है? कौन सा जो ऐसे उन्होंने कोई संघर्ष किया है, कोई जमीन पर उतर करके कोई काम किया है? ये केवल जो ऐसे लालू राबड़ी के पुत्र हैं, इसलिए जो ऐसे बिल्कुल। प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत आपका। अब इस वक्त अगर राबड़ी देवी का नाम सामने आ रहा है चर्चाओं में, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से ही है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या सचमुच आरजेडी सिर्फ परिवार के अंदर ही अपनी पार्टी को देखती है? पार्टी के अंदर ये आरजेडी नहीं है, वहां पर शीर्ष नेतृत्व नहीं है? आप एक जिम्मेवार चैनल हैं और आपके जिम्मेवार चैनल के माध्यम से ये कयास और सूत्रों के माध्यम से कई ऐसे खबरें चलाई जाती है जिसका कोई सच्चाई से सरोकार नहीं है। और सूत्रों के हवाले से खबर में हम इस पर क्या प्रतिक्रिया दें? हम आधिकारिक रूप से चलिए मृत्युंजय जी, मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, चूंकि आज कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है। आपके अनुसार, आपकी जानकारी में ये भूमिका, ये नेतृत्व, ये बड़ा कार्य किसे दिया जा सकता है, किसे जिम्मेदारी दी जा सकती है? आपके पार्टी के अंदर किस तरह की चर्चा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी अभी हैं। आज के राष्ट्रीय अधिवेशन में किन किन मुद्दों को लेकर के जो प्रस्ताव पारित होंगे, क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय होंगे। इसके बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होगा, सारे बातों की जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन सब लोगों को पता है कि हमारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी ने लंबे वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जो उन्होंने काम किया है, सबको पता है। उस समय जो विकास की गति बिहार की थी और आज क्या स्थिति है, हर मामले में फिसड्डी है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को शर्म नहीं है। ये बार बार हमारे
ऊपर, हमारे नेता के परिवार के ऊपर हमला करते हैं अपनी राजनीति बचाने के लिए। इनके पास कोई मुद्दा असली नहीं है जिस पर ये बात कर सके लोगों के सामने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अकेले 2020 के विधानसभा चुनाव में 32 हेलीकॉप्टर देश के सरकार, बिहार की सरकार, आसपास कई राज्यों की सरकारें उतर गई थी। इसके बाद भी तेजस्वी यादव, लेकिन आज की इस बैठक में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचारों को भी आपने सामने रखा। और देखिए किस तरीके से इस वक्त लगातार ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा अभी बरकरार है, लेकिन अगर राबड़ी देवी को ये का यह जिम्मेदारी दी जाती है तो उनके पास बिहार को चलाने का तजुर्बा, अनुभव और पार्टी को भी चलाने का बेहतरीन अनुभव है, और इसलिए उनकी क्षमता पर भी सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। हालांकि मृत्युंजय जी ये कहते नजर आए कि अभी सूत्रों के हवाले से जिस खबर को दिखाया जा रहा है उसे लेकर लालू प्रसाद की तरफ से फाइनल मोहर लगाई जाएगी, उनकी तरफ से यह स्थिति तय की जाएगी कि आखिर कौन इस भूमिका को निभाने जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पटना से। अमित, मृत्युंजय जी ने तो भले इसे सिरे से खारिज कर दिया हो कि ये चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं तक हैं, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, लेकिन फिर घूम फिरकर सवाल यही पहुंच जाता है कि नाम तो दो ही, या तो राबड़ी देवी या फिर तेजस्वी यादव। परिवार के अंदर ही नेतृत्व या फिर बड़ी भूमिका क्यों? देखिए विवाह, यहाँ बहुत छोटे शब्दों में हम समझाना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए मृत्युंजय तिवारी ने जो बातें कही, उन्होंने खबर का खंडन जरूर किया लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही कि राबड़ी देवी जो है उनकी योग्यता भी उन्होंने गिनाया कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने बेहतर काम किए हैं और आज बिहार जो है वो फिसड्डी राज्यों की तुलना में खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव है उनकी योग्यता, क्योंकि बिहार विधानसभा जिसकी लगातार चर्चा किया जा रहा है कि तेजस्वी में वो क्षमता है, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, पार्टी को आगे लेकर के चले, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आरजेडी उभरी, तो दोनों ही चीजों पर वो बोले कि दोनों योग्य हैं। लेकिन सवाल यही है, जो सवाल यहाँ पे किया जा रहा है कि राबड़ी होंगी या तेजस्वी होंगे। क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, हम तस्वीर के माध्यम से भी थोड़ा दिखाते विवाह कि देखिए यहाँ तैयारी जो है वो की जा रही है, चल रही है तैयारी, और थोड़ी देर में 11:30 बजे यहाँ लालू प्रसाद यादव आएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो बैठक है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरू होगी। उसके बाद चूंकि ये चुनाव आज नहीं होने हैं, चुनाव होने हैं, इसमें प्रक्रिया लगेगी, क्योंकि आज इसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन होगा, उसका प्रखंड स्तर पर चुनाव होगा, जिला स्तर पर चुनाव होगा, उसका राज्य स्तर पर होगा, तब जाकर के राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होगा। लेकिन चूंकि अंदर खाने की खबरें जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो है वो किसे अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, किसी दायित्व देते हैं। अगर राबड़ी देवी के नाम पर मुहर लगती है तो लालू प्रसाद इस बात को अच्छे से भली भांति जानते हैं कि इस नाम पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, कोई कला नहीं होगा, पार्टी के अंदर कोई अंतर विरोध नहीं होगा और परिवार में भी शांति बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। आप